चर्चा E20 की। E20 हमारे देश में लंबे लगातार समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात की कि सरकार की तरफ से गडकरी जी लगातार इस बात का खंडन कर रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, सर्वे रिपोर्ट्स उनके पास हैं। लेकिन हाल ही में सदन के अंदर गडकरी जी की तरफ से दी गई जानकारी जो राज्यसभा में जवाब के रूप में थी, वो कुछ कहती है कि E20 से माइलेज में भी 2 से लेकर 6% तक की गिरावट होती है और BS3 अगर व्हीकल्स हैं तो उनके अंदर कोरोजन जैसी दिक्कतें या फिर रबड़ पाइप के फूलने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो E20 पेट्रोल कैन रिड्यूस व्हीकल माइलेज बाय अप टू 6%। नितिन गडकरी जी ने यह बात पार्लियामेंट में कही। नितिन गडकरी जी जो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है भैया, ये पेट्रोलियम मंत्री से पूछिए, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस बारे में सदन में जो जवाब दिया अब वो चर्चा का विषय बन गया। एनीवे आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में पिन है। रविवार के दिन आपके लिए एक वेबिनार रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में है। टाइटल स्टेज फोबिया का है कि स्टेज पर खड़ा होने पर अगर आपको हिचक आती है तो उससे कैसे काउंटर किया जा सकता है। चलिए साथियों, केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल उससे होने वाले गाड़ियों के नुकसान की जानकारी पहुंचा दी है, मतलब सदन के अंदर। और कहा गया है कि BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियां E20 के कारण कुछ पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। गडकरी जी ने कहा है कि स्टडीज में E20 से गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस या टिकाऊपन पर कोई बड़ा असर नहीं पाया गया है। मतलब पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में आपसे सवाल पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से इस तरह से प्रश्न लिखित में पूछा गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन था, राज्यसभा से पूछा गया था, तो इसका जवाब लिखित में ही मिला। और उस लिखित में मिले हुए जवाब के अंदर स्टडीज में यह बात तो नहीं पता चली कि मॉडिफाइड कार और टू व्हीलर इंजन का क्या होता है, लेकिन इनसे यह कंफर्म होता है कि लीगेसी व्हीकल डिड नॉट एग्जिबिट एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन परफॉर्मेंस nor do they show abnormal wear and tear when operated by E20 fuel. लेकिन only in cases testing done on BS3 vehicle introduced from 1 अप्रैल 5 से लेकर के 16 तक उनके अंदर कुछ रबर पार्ट्स गैस्केट जो है उनके रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये व्हीकल को मेंटेन करने आदि चीजों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी 26 दिसंबर 2020 को नीति आयोग के साथ मिलकर बनाई गई थी और उसके अंदर IOCL साथ में ARAI और सियाम जैसी संस्थाएं शामिल थी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का रोड मैप 2020 से 25 का जो तैयार किया गया था, जिसको जारी 21 में किया गया था, उसके अंदर E20 फ्यूल को लेकर के सारी जानकारियां कुछ इस तरह से रही कि हमने ऐसे समय पर 23 से 24 में 14%, 24 से 25 में 19% और दिसंबर 25 में 20% इथेनॉल ब्लेंड किया। गडकरी जी ने कहा है कि माइलेज सिर्फ ईंधन पर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है कि ड्राइविंग स्टाइल कैसी है, सड़क की स्थिति कैसी है। ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन लोगों की ड्राइविंग स्टाइल जैसी थी वैसे में भी अगर माइलेज घट गई, जिनको तो पहले से पता था ना कि मेरी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है, E20 के पीने के बाद इंसान बहकता होगा, मतलब अल्कोहल पीने के बाद व्हीकल तो जैसे चलना है वैसे ही चलना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परफॉर्मेंस बिगड़ रही है तो लोग उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाय द वे, ये BS होता क्या है? असल में BS जो है वो भारत स्टेज एमिशन नॉर्म है। व्हीकल्स के अंदर उत्सर्जन होने वाली गैसों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट किए भारत सरकार के द्वारा वाहनों के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसमें यह ध्यान रखा गया कि हर बार जब नया स्टेज आए तो वो पुराने वाले से बेहतर आए, उत्सर्जन कम करे। जैसे जब BS1 आया था तो उसका उत्सर्जन से मतलब यही था कि भाई प्रदूषण नियंत्रण करना है। BS2 जब आया तब तय हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। BS3 आया 2005 के अंदर शहरों में और 2010 के अंदर पूरे देश के अंदर आ गया, जिसमें यह तय हुआ कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो पर्टिकुलर PM जो है पार्टिकुलेट। हाँ, तो PM स्केल के ऊपर जो उत्सर्जन है उसके अंदर कमी लेकर के आनी है। ठीक इसी प्रकार से जब BS4 आया तो 2010 के अंदर 13 शहर और 2017 के अंदर देश भर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर जैसी सुविधाएं लाई गई। कुल मिलाकर के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास हुआ। BS5 देश में आया ही नहीं और BS6 2020 में आया, जिसने मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो उत्सर्जन है, इनको कम करने के लिए काम किया था। मतलब समझिए कि BS1 से लेके BS6 का दौर भारत ने बीते 25 सालों के अंदर तय किया है। 2020 में BS6 आया और 2020 के अंदर आया BS6, फिर अपडेट हुआ BS6 फेज 2 में, जो कि एकदम नवीनतम तकनीक से युक्त है, मतलब E20 फ्यूल को पूरी तरह से कंज्यूम करने की स्थिति में है।
इससे पहले वाले जो BS3 के ऊपर सरकार का कहना है कि भाई BS3 जो था वो E10 तक तो चला सकता था, लेकिन E20 के लिए वो डिजाइन नहीं था। तो E20 यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। तो ऐसी स्थिति में पुराने BS वाहन E20 के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इथेनॉल की खुद की नेचर मॉइस्चर को सोखने वाली होती है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होती है। उस नमी सोखता है। इससे क्या होता है कि धातु के कुछ हिस्सों में जंग लगने की समस्या होती है। फ्यूल टैंक हो, पाइपलाइन हो, इनके अंदर नमी जगन जमने की दिक्कत होती है। इस वजह से कोरोजन हो सकता है। दूसरा, इथेनॉल खुद खुद से कोरोसिव ज्यादा होता है, मतलब इस तरह से कि इसकी वजह से जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, रबड़ पाइप हैं, गैसकेट है, धातु की फ्यूल लाइनें हैं, इनमें कुछ क्रैक्स, दरारें वगैरह आ सकती हैं। और जहां तक बात हो एनर्जी कंटेंट की, तो इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में थोड़ा प्रति लीटर कम ऊर्जा पाई जाती है। इस प्रकार का रिपोर्ट मार्केट में तैरता है, जिसके चलते इथेनॉल से 2 से लेकर 6% तक माइलेज में कमी हो सकती है। पुराने वाहनों में जिनके इंजन ट्यूनिंग पेट्रोल इंजन के लिए की गई थी, यह प्रभाव और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है। मतलब E20 के लिए अलग इंजन कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। उसमें E20 के लिए एयर फ्यूल रेशो, इग्निशन टाइमिंग, फ्यूल इंजेक्शन मैपिंग, ये सब करनी होती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है, जिससे ये सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब एयर फ्यूल रेशो से कि भाई जिस फ्यूल को आप जब बर्न कर रहे हो, क्योंकि इंजन में ईंधन जब कंज्यूम हो रहा है, उस समय पर ऑक्सीजन का किस तरह से इस्तेमाल हो, इग्निशन टाइमिंग कितनी कम रहे, यानी कि कितना जल्दी इग्निशन हो जाए, फ्यूल इंजेक्शन की प्रॉपर तरीके से मैपिंग करनी होती है। और आजकल के जो वाहन आने लगे हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगी हुई है, उनमें O2 सेंसर लगे हुए हैं, उनमें मैप सेंसर, मैफ सेंसर, ECT सेंसर, नॉक सेंसर, तो वो सारी चीजें, कितना प्राइमरीली इंजेक्शन अच्छे से हो, कितना अच्छे से फ्यूल पंप तक पहुंचे, वहां पर किस प्रकार से उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ इग्निशन की प्रक्रिया हो, वो सब चीजें कंट्रोल की जाती हैं। तो जहां तक बात हो BS3 BS4 की, तो वहां पर एयर फ्यूल रेशो ही ठीक नहीं है, इग्निशन टाइमिंग गलत हो सकता है, फ्यूल इंजेक्शन मैपिंग में मतलब दिक्कत हो सकती है। जहां की BS6 जो है वो आज के हिसाब से बनाए हुए इंजन हैं, जिसमें भी BS6 2024 वालों में भी दिक्कत अभी तक पता चल रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर BS6 वाहन जो है वो E20 के लिए बेहतर हैं, जिनमें आधुनिक ECU लगा हुआ हो, जिसके अंदर इथेनॉल रेजिस्टेंट फ्यूल सिस्टम हो और उन्नत फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए हो, जिनमें ऑक्सीजन सेंसर और क्लोज लूप कंट्रोल लगा हुआ हो, जिनमें ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक लगा हुआ हो, वो तो ठीक है। लेकिन जिन पुराने व्हीकल्स को पता ही नहीं था कि उनके साथ धप्पा बोल दिया जाएगा इथेनॉल डाल करके, उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। जहां तक बात हो मंत्री जी की, उसके ऊपर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं हैं। भर भर के सोशल मीडिया पर लोग इसी बात को बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी पर साफ लिखा है कि E10 फ्यूल तक के लिए सही है। गाड़ियों की कंप्लेंट्स लोग ईमेल लिख लिख कर कंपनियों को कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने ट्वीट्स को शेयर करके सरकार से सवाल चाहते हैं। सरकार लगातार मिथ बस्ट करने के लिए PIB की तरफ से इंफॉर्मेशन देती रहती है, और वो यही बताते हैं कि साहब इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी बीच में E20 के चलते एक प्रोटेस्ट होने वाला था, तो प्रोटेस्टर्स को हरदीप सिंह सिंहपुरी जो हैं वो मिलने के लिए बुलवा लिया और उनसे पूछे कि हाँ भाई, आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, हम उसको ध्यान में रखते हुए रिव्यू करेंगे माइलेज कंसर्न को, हम पूरी तरह से प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी जो E10 फ्यूल की है उसको देखेंगे, E0 फ्यूल की है जो उसको देखेंगे, और टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि फ्यूल कंटेमिनेशन को लेकर के काम करेगी। ठीक है, अब जहां तक बात हो कार इंश्योरेंस की, तो कार इंश्योरेंस को लेकर के, बीमा क्लेम को लेकर के काफी दिन से यह विवाद चल रहा है कि E20 फ्यूल से अगर कोई व्हीकल खराब हो गया तो फिर सरकार का क्या स्टैंड होता होगा। तो इसमें पॉइंट निकल कर यह आ रहा है कि E20 फ्यूल से अगर गाड़ी को खराबी होती है तो बीमा कंपनियां मना नहीं कर रही हैं, मतलब बीमा कंपनियां आपको क्लेम दे भी रही हैं। वैसे बीमा अक्सर होता है एक्सीडेंट का, थर्ड पार्टी कवरेज का। इंजन कवर अगर किसी ने करा रखा है तो उसमें अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है, जो प्राप्त सूचना है इंटरनेट पर, कि उसमें क्लेम को किसी ने डिनाय कर दिया हो। और अगर डिनाय किया जाएगा तो शायद सरकार उस पर संज्ञान ले, क्योंकि सरकार तो यह कहना चाहती है कि E20 से कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है साहब, यह था अपडेट कुल मिलाकर के। बाकी आप अपने लिए सुरक्षित यातायात यातायात सुनिश्चित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।